नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कक्षा छठी जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए आप किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। जी हाँ, और वह पत्र भरने के लिए आपको किन-किन कागज़ातों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उन कागज़ातों को स्कैन करके उन्हें ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको www.navodaya.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और फिर ये जो तीसरी रेड लाइन है, क्लिक है टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 पर क्लिक करना होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये साइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी और यहाँ अनाउंसमेंट में एक चल रही है लाइन कि यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी हैं कि आखिरी तारीख अप्लाई करने की है 31 जनवरी 2023 और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है यह आपको जल्द बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम की तारीख है 29 अप्रैल 2023 और एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा यह भी आपको जल्द बता दिया जाएगा। और वह ये भी कह रहे हैं कि ध्यान रखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में कोई भी बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है। अगर बच्चा दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि वे आपसे कौन कौन से सवाल पूछ रहे हैं। तो दूसरे कॉलम में यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड और स्टडीड क्लास 5th प्रायर टू दिस सेशन। तो पूछ रहे हैं कि क्या जो अभी सेशन चल रहा है बच्चा उसी में कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है या इससे पहले उसने कक्षा 5वीं पास कर ली है या नहीं। तो आप येस और नो में आंसर करेंगे। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। उन्होंने पूछा है कि बच्चे ने क्या कभी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट पहले दिया है या नहीं। फिर वो पूछ रहे हैं कि आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है या नहीं जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो आप येस और नो पर क्लिक करेंगे। फिर वे पूछ रहे हैं कि जिस जिले में आप रहते हैं, जहां आपका घर है, क्या वहीं उसी ज़िले में बच्चा कक्षा 5वीं में किसी स्कूल में पढ़ता है या नहीं। फिर वे आपसे पूछ रहे हैं कि जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर से साइन करा हुआ है या नहीं। और फिर वे आपसे पूछ रहे हैं कि जो बच्चा है वो कक्षा 4थी में उसी साल प्रमोट किया गया था जिस साल उसने कक्षा 5वीं में पढ़ना शुरू किया था या नहीं। फिर वे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अब बात करते हैं तीसरे कॉलम की, जहां पर हमें पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक फॉर्मेट है जो सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है उसका, उस रेड लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। आपको वो फॉर्मेट जो है प्रिंट करवाना होगा, उसको भरना होगा, स्कूल के हेडमास्टर के सिग्नेचर्स वगैरह करवाने होंगे, फिर उसकी फ़ोटो खींचनी होंगी और उसे ऑनलाइन। प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल स्टेज। तो एक स्टेज में ये काम हो जाएगा। रिजर्वेशंस भी हैं OBC कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। और आपको सारी जो स्कैन्ड कॉपीज़ हैं वो अपने पास रखनी होंगी। पहली है बच्चे के सिग्नेचर, बच्चे के हस्ताक्षर जो कि 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। बच्चे के माता पिता के हस्ताक्षर, वो भी 10 से 100 KB के साइज़ के बीच में होने चाहिए। बच्चे की फ़ोटोग्राफ जो कि 10 से 100 KB के साइज़ के बीच में होनी चाहिए। और सर्टिफिकेट साइंड बाय पेरेंट्स और बच्चा और वेरीफाइड बाय हेडमास्टर, जो मैंने आपको कही कि आपको ऊपर डाउनलोड करना है। और एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये जो है इशू करवाया हुआ होना चाहिए किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं। ये देखिए, तो ये वो स्टडी सर्टिफिकेट है। सबसे पहले इसके अंदर आपको बच्चे की जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है। आपको बच्चे का नाम लिखना है, क्लास 5th में उनके स्कूल का नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है।
अगर बच्चे के कोई गार्जियन हैं और उनके साथ उनका क्या रिश्ता है यह आपको लिखना है। बच्चे की जन्म की तारीख लिखनी है, पहले लेटर्स में फिर वर्ड्स में। जेंडर लिखना है कि वे लड़का हैं, लड़की हैं या ट्रांसजेंडर हैं, वे किस कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से यानी कि सामान्य श्रेणी से, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग से, एससी से या एसटी से, अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से। फिर आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी लिखनी है कि अगर बच्चे को कोई भी तरीके की डिसेबिलिटी है, अगर वे दिव्यांग हैं, फिजिकली विजुअली हियरिंग, और उनकी परसेंटेज क्या है डिसेबिलिटी की। अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आधार कार्ड लिखना है बच्चे का, अगर बच्चे के पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप भरेंगे। फिर आपको एड्रेस लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एकदम सही सही भरिएगा। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट लिखना है, अगर बच्चे के बदन पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आपको वह लिखना है। आपको अपनी सालाना आय भरनी है, नेशनैलिटी बतानी है, रिलीजन बताना है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बताना है कि बच्चा कौन सी भाषा में एग्ज़ाम देगा। जी हाँ, कक्षा छठी में बच्चों को बहुत सारी भाषाओं में एग्ज़ाम देने की अनुमति होती है, ना केवल हिंदी इंग्लिश में बल्कि रीजनल भाषाओं में भी एग्ज़ाम देने की अनुमति होती है। तो आप जो है वही भाषा लिखें जिसमें आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा लिखना पढ़ना आता हो। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपका बच्चा कक्षा तीसरी में, कक्षा चौथी में और कक्षा पाँचवीं में किस स्कूल में पढ़ा था, उस स्कूल की लोकेशन कहाँ थी, उसने कब उस स्कूल को ज्वाइन करा, कब उस स्कूल को छोड़ा, ब्लॉक क्या है उस स्कूल के, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन से ज़िले में है और कौन से राज्य में वह स्कूल था। फिर यहाँ पर बच्चे के सिग्नेचर करने हैं, माता पिता के सिग्नेचर करने हैं और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील। तो आपको जहाँ बच्चा अभी कक्षा पाँचवीं के स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ के हेड मास्टर के पास जाना है, उनसे इस कागजात पर दस्तखत करवाने हैं और स्कूल की मोहर लगवानी है और फिर इसकी फ़ोटो खींचकर ऑनलाइन अपलोड करना है फॉर्म भरने के लिए। कि जब आप सेकंड कॉलम में वह सारे सवालों के जवाब दे देंगे और अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप आधार कार्ड नंबर भर देंगे तब आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। वह करने के बाद आपके पास जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहला जो सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं वो है कि सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5th, यानी कि आपको राज्य सेलेक्ट करना है जिसमें बच्चा जो है कक्षा पाँचवीं में पढ़ रहा है। तो आप इनमें से कोई भी राज्य सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी दिल्ली सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर है कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो दिल्ली के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही जेएनवी है तो हम इनमें से कोई 2 डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाफरपुर कलां सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर जो है आपका रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंशियल स्टेट अपने आप भरा आ जाएगा। फिर सिलेक्ट दी ब्लॉक, तो ब्लॉक आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने द्वारका सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप स्कूल सेलेक्ट करें कि जिनमें अभी आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपको उसका स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है, बच्चे का नाम यहाँ पर लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मोबाइल नंबर भरना है, सही मोबाइल नंबर भरिएगा और वर्किंग मोबाइल नंबर भरिएगा ताकि अगर आपके पास उनको कोई जानकारी देनी है तो वे आपके पास मैसेज करके आपको बता सकें। फिर आप बच्चे की जन्म तारीख भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, वह भी सही भरिएगा, बच्चे की माता का नाम, बच्चे के पिता का नाम। फिर अगर बच्चे के पास कोई गार्जियन है तो उनका नाम और उनका उस गार्जियन के साथ क्या रिश्ता है यह आपको बताना है। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी भरनी है, तो वो यहाँ पर इंडियन पहले से ही मार्क्ड है। फिर आपको बताना है कि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है क्या बच्चे के ऊपर, बच्चे का क्या जेंडर है, कि वह मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है। फिर आपको कैटेगरी बतानी है कि बच्चे की क्या कैटेगरी है, सामान्य श्रेणी से हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं। घर का पता लिखना है, पिन कोड लिखना है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है कि बच्चा कौन सी भाषा में पेपर देगा। तो दिल्ली वालों के लिए 2 ही भाषाएं मौजूद हैं, इंग्लिश या हिंदी। लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों में रहते हैं तो आपकी जो रीजनल भाषा है वो भी आपको मेंशन आएगी। तो अगर आपका बच्चा उन रीजनल भाषाओं में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है तो आप वे रीजनल भाषाएं जो है भर सकते हैं। फिर आपको एसटीडी कोड भरना है, कोई टेलीफोन नंबर आपके पास है तो वो भरना है। अगर बच्चे में कोई विकलांगता है तो वह आपको भरनी है, नहीं है तो नन पर छोड़ दीजिए। फिर बच्चे की विकलांगता की क्या परसेंटेज है, क्या प्रतिशत है, ये आपको बताना है। धर्म क्या है ये आपको बताना है।
आधार नंबर भरना है, आपको बताना है कि माता-पिता की वार्षिक आय कितनी है, सालाना आय कितनी है। उसके बाद आपको जो है बताना है कि बच्चा कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं में जो है कहाँ पर पढ़ा था और उसके स्कूल का नाम क्या था और ये सब आपको यहाँ पर स्कूल की लोकेशन और कब उसने जॉइन किया था, कब उसने वहाँ से पास किया था, यह सब आपको बताना है। फिर आपको अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट या गार्डियन जो है भरनी है कि कैंडिडेट, ये हमने जो है पहले भरा था, ये वही है कि कैंडिडेट ने जो है ऑलरेडी क्लास 5th अभी पास नहीं करी है, अभी बच्चे के एग्ज़ाम होंगे फरवरी या मार्च के महीने में। कैंडिडेट ने इससे पहले कभी JNVST में अप्लाई नहीं किया होना चाहिए और बाकी सब। और फिर उसके बाद जो है आपको कैंडिडेट की यहाँ पर अब फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं यानी कि हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, फिर माता-पिता के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, फिर सर्टिफ़िकेट जो हेडमास्टर के द्वारा साइन किया होना चाहिए वो यहाँ पर अपलोड करना है और फिर सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना है और ये जो है आपका फॉर्म भरा जा चुका है। फिर आपके सामने एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो फिर आप सबमिट कर देंगे और आपका जो है कक्षा 6ठी का आवेदन पत्र भरा जा चुका है। तो इस प्रकार आप कक्षा 6ठी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6ठी में दाखिला लेने के लिए। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें। धन्यवाद।